अस्सलाम वालेकुम। हज उम्रा टीवी में आज की ये वीडियो मदीना के बारे में है कि होटल्स के अंदर आपको क्या क्या सहूलतें मिलेंगी। आपको वीडियो भी दिखाई जाएगी कि क्या सहूलतें आपको मदीना की होटल्स में मिलेंगी। और आपको ये टब जो नज़र आ रहा है इस वक्त, ये आपको लेकर जाना पड़ेगा। आपकी दुआओं की तलबगार नबीला मुनाफ, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियोज़ बनाना इंतहाई मुश्किल हो जाती हैं फेस कैम के साथ, लिहाजा इस वीडियो को बहुत जल्दी बनाना था, इसलिए सिर्फ मैंने अपनी एक पिक्चर इस वीडियो में लगा दी है। वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। इस वक्त आपको मदीना का 3 स्टार होटल जो हमें मिला था वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। यहाँ पर क्या क्या सहूलतें हमको मिली थी, और जो टब मैंने आपको दिखाया है छोटा सा, उसे हम लेकर के गए थे किस वजह से और काम हमें किस वजह से आया, ये भी तमाम बातें आज की इस वीडियो में शामिल हैं। इस वॉशरूम में आपको कॉर्नर पे एक छोटा सा ग्रीन टब नज़र आएगा साथ ही साथ। तो आप देखिए कि ये हमें वॉशरूम में बहुत काम आया है एक सूट धोने के लिए। यानी कि अगर आपके पास वॉशरूम में ये देखें ग्रीन कलर का टब आपको नज़र आ रहा है, ये छोटा सा वॉशरूम था हमें मदीने की होटल में। इसी तरह का आपको वॉशरूम दिया जाएगा, इससे मिलता जुलता। देखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस वॉशरूम में आपको कपड़े धोने के लिए कोई चीज़, हत्ता कि बाल्टी तक आपको नहीं दी जाएगी। तो आपको या तो वहाँ से ख़रीदनी पड़ेगी रियालों में, या फिर आप अपने घर से ये छोटा सा 12 इंच का टब हम लेकर गए थे। हमने ये सोचा था कि हमें ये काम आएगा जब वॉशिंग मशीन के लिए लाइनें लगी हुई होंगी अजीज़िया में, तो काम आएगा, लेकिन हमें ये काम आया मदीना में। मदीना में इंतहाई गर्मी होती है, और आप किस तरह से कुछ कपड़े लेकर के जाते हैं सफ़र में ताकि इतना ज़्यादा लगेज आपको उठाना ना पड़े। तो आपको डेली कपड़े धोने होंगे, एक रस्सी ज़रूर ले जाइएगा अपने साथ मदीना की होटल में, या फिर आप हैंगर के अंदर कपड़े धो करके सही तरह से निचोड़ के उससे सुखा सकते हैं। आप जब मस्जिद जाएं तो अपने हैंगर में सुखा के चले जाएं, रात तक या दूसरे दिन तक ये कपड़े सूख जाएंगे। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है टब, जो कि हमें इंतहाई काम आया। और मुझे याद नहीं था जब मैंने बैग पैकिंग की वीडियो बनाई, तो मुझे जब याद आया, किसी ने मुझे कमेंट किया कि आपने मुझे बताया था तो बहुत हमें काम आया, तो आप इस दफ़ा मुझे याद आया मैंने नहीं बताया, तो मैंने कहा मैं बता दूं आप लोगों को। और जो नेक्स्ट वीडियो में आपको छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी, मेरी दूसरे चैनल इल्म की शमा की है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया जब हम हज के लिए जा रहे थे, जिस वक्त हम हज के लिए जा रहे थे तो हम पैकिंग कर रहे थे, उस वक्त ये छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत काम कारामा साबित होंगी। और आप यकीनन मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना तो ना भूलें, बिल्कुल भी आपके लिए इतनी कोशिशें कर रही हूँ। ये है टब। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टब दिखाकर मैं क्या कर रही हूँ, तो ये छोटा सा टब है, 12 इंच का ये टब है, 1 फुट का। और इसको आप लेकर के ज़रूर जाएं, क्योंकि मशीनें तो वहाँ पर आपको यकीनन मिलेंगी, लेकिन मशीनों में रश भी बहुत मिलेगा। क्या आप उन लंबी लंबी लाइनों में जा कर के कपड़े धोने के टाइम आपके पास होगा, या इबादत के लिए टाइम मखसूस रखेंगे? तो अगर आपको टाइम ना मिले वहाँ पे इतनी लंबी लाइन में लग कर के मशीन यूज़ करने का, तो आप इतना छोटा सा टब अपने साथ ले जाएं। इसमें एक सूट आराम से आप इसको खंगाल कर निकाल सकते हैं वॉश बेसन पे रख कर ही। और फिर जो रस्सी मैंने आपको बताई थी, इसमें सही तरह से निचोड़ कर, किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी की कपड़ों पर, किसी के बिस्तर पर पानी ना गिरे, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। या तो फिर हैंगर में इसको बाथरूम में ही लटका दें कपड़ों को, और फिर जब पानी निथर जाए तो फिर आप इसको रस्सी पे फैला दें, और आराम से ये 2-4 घंटों में ही सूख जाएंगे आपके कपड़े। तो ये जो है टब लेकर जाना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये ज़रूर लेकर के जाइए ताकि आप लोगों को आसानी हो। और आप इतनी बड़ी बड़ी मशीन की जो लाइनें लगी हुई होंगी कि भाई हम भी धो रहे हैं, हम भी धो रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है एक जाने का एक मशीन तो नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो कि बहुत सारे लोग धोने के लिए आ रहे होंगे। आपके पास टाइम इतना नहीं होगा कि आप उस लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतज़ार करें। और अगर आपको मिल जाए टाइम, और अगर आपके पास हो टाइम, या तो फिर आपको मशीन फ्री मिल जाए, तो आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं मशीन का, बेशक ज़रूर उठाना चाहिए। और अगर ना मिले तो अदरवाइज़ आप इस टब का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और जब आते वक्त अगर आपके पास सामान ज़्यादा हो तो आप इस टब को वहाँ छोड़ कर भी आ सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। मैंने ये 100 का परचेज़ किया है, और ये बहुत ही मतलब सस्ता है, कोई ऐसी महंगी चीज़ नहीं है। लेकिन देखिए रबड़ का है, ये रबड़ का इसलिए लिया है ताकि ये ब्रेक ना हो। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। आप जब लगेज ख़रीदें, यानी कि आप सूटकेस ख़रीदें, तो सूटकेस को आप मैं आपको जो बताऊँगी ये ज़रूर जहन में रखें, क्योंकि अगर आपके पास है पड़ा हुआ तो आप चला लें, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो मेरी इस मशवरे को ज़रूर अपने जहन में रख कर के ख़रीदें। मैं आपको एक बहुत ही कीमती मशवरा देने वाली हूँ इस वक्त, ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार करें। देखिए ये एहराम वगैरह भी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? इसमें मैंने
पुरानी वीडियो का क्लिप लगाया था ताकि आपको आसानी से समझ आए। मदीना में आपको एक टब की इंतहाई ज़रूरत पड़ने वाली है। अजीज़िया में आपको वॉशिंग मशीन की सहूलत प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन मदीना में नहीं की जाएगी। तो हमें ये बहुत काम आया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और मुझे एक कमेंट आया था, मैं दरअसल बैग पैकिंग की जो लेटेस्ट वीडियो मैंने बनाई थी इसमें मैं ये टब की इन्फो देना भूल चुकी थी। कमेंट ने मुझे याद दिलाया और मैंने कहा कि इसकी वीडियो तो ज़रूरी है, वरना आप लोग मदीने में परेशान हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनानी मुनासिब समझी, ताकि आप लोग जो भी नए जाने वाले हैं, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, वो इस वीडियो को देख करके अपने लिए ये आसानी लेकर के जाएं और आपको वहाँ कोई परेशानी ना हो। मुझे आप दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और एक और दूसरी बात मुझे आपको बतानी है कि कुछ लोग ये कहते हैं, जो कि कमेंट्स में कहा गया है कि हम मिना से अरफात और मुज़दलिफ़ा जाने के बाद फिर हम रमी के बाद जो है वो हम अजीज़िया चले जाएं और स्टे ना करें दूसरी रात हम मिना में, तो कैसा रहेगा? या हमने तो ये प्रोग्राम अपना सेटल कर लिया है कि हम अजीज़िया अपने होटल में चले जाएंगे, फिर वहाँ से दूसरे दिन हम लोग रमी करने के लिए आ जाएंगे। तो देखिए, आप लोग ये करना चाहते हैं तो बेशक आपकी अपनी मर्ज़ी है, किया तो जा सकता है, लेकिन ये खिलाफ़ सुन्नत है। आजकल आसानियों को लेकर के ये सारी चीज़ें की जाती हैं। लोग होटल अपने चले जाते हैं और फिर वहाँ से दोबारा रमी करने चले जाते हैं। तो ये किया जा सकता है, लेकिन खिलाफ सुन्नत है। इस वजह से मैं आपको इसका हरगिज़ मशवरा नहीं दूंगी। इंसान कितनी कोशिशों, कितनी मोहब्बतों, कितने अरमानों और कितने खर्चे के बाद हज की शहादत के लिए वहाँ पहुँचता है अल्लाह के बुलावे पर। तो हम ऐसा काम क्यों करें? सिर्फ 1-2 दिन की तकलीफ़ उठा ना लें। अगर बहुत ज़्यादा मसला हो, मुश्किल हो, बीमारी हो, तकलीफ़ हो, अपाहज हो, इंसान माजूर हो, नहीं कर सकता हो, तब करे ना, तो फिर भी समझ आती है। लेकिन अट्टे कट्टे नॉर्मल बिल्कुल बस आसाइशों की वजह से अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये खिलाफ सुन्नत शरअ है। तो ये ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इतने लोग ऐसे हैं जो कि हज के लिए तरसते हैं, लेकिन उनको हज नसीब नहीं होता, और जिनको नसीब होता है तो वो आसानियां ढूंढते हैं। किया तो वो ये जा सकता है, मैं हरगिज़ इसके मना नहीं कर रही, लेकिन ये करना सही नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह करें तो ज़रूर कीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे, मेरे ख्याल में वो बेहतर कर रहे हैं। आप मिना में क़याम कीजिए। मिना में जितने दिन क़याम करने का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और जो उन्होंने खुद किया है, आप उसी तरह से हज को करने की कोशिश करें तो सबसे बेहतर अमल है। अदरवाइज़ आजकल तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल आई हैं जो कि पहले नहीं थी और पहले नहीं की जाती थी, लेकिन अब किया जा रहा है। यानी कि खातून, जो ख़वातीन हैं, वो बग़ैर महरम के पहले हज नहीं कर सकती थी, लेकिन अब इसको भी परमिट कर दिया गया है और परमिशन दे दी गई है। तो अब हम इस बारे में और मज़ीद क्या बोल सकते हैं? लेकिन मेरी हर वीडियो में यही कहा गया है कि जो चीज़ खिलाफ शरअ है, खिलाफ सुन्नत है, और ये अमल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो लाइफ में, उनकी ज़िंदगी से साबित नहीं होता, तो मैं कभी भी इस चीज़ का मशवरा किसी को भी नहीं देती। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि ये वीडियो आपके लिए भी सदका जारिया में शामिल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।